हाय। सो हेलो गाइस, दिस इज शैलेश कुमार। आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो कि है मेटल और नॉन मेटल। तो भैया इसमें हम लोग आज फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको जो बेसिक्स है मेटल और नॉन मेटल की, व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल, ये आपको मालूम होना चाहिए। और खास करके 3 डेफिनेशन जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, दैट इज मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई के इंट्रो के बाद। वीडियो पे स्टार्ट कर आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं और खास करके एक्सेप्शन के बारे में जानने वाले हैं कि इस भैया कोई भी मेटल या नॉन मेटल हीट कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसमें कौन सा गुड मेटल होता है, यानी कि सिल्वर, कॉपर, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं और ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्शन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले मैंने आपको कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने आपको दोनों एक ही साथ लेकर चला है ताकि आपको कोई सा भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत ही सारे को कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया मेटल में ये होता है, नॉन मेटल में भी यही होता है क्या। लेकिन इसके लिए मैंने आपको सहूलियत के लिए दोनों एक ही साथ लेके चला ताकि आपको कोई सा भी कंफ्यूजन ना हो। तो आइए हम लोग आते हैं मेटल के ऊपर। तो भैया मैंने जैसे कि बोला था आपको मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस मालूम होना चाहिए। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। मेलिएबिलिटी उस मेटल को कहते हैं, जी हाँ, मेटल को कहते हैं जिसमें मेटल को पीट पीट कर भैया क्या बनाया जाता है, पतला सीट में। और उसी प्रकार डक्टिलिटी वो भी मेटल ही है जिसमें मेटल को पीट कर उस मेटल को लंबे तार में खींच दिया जाता है, लंबे तार में। और ब्रिटलनेस नॉन मेटल है, जी हाँ आपने सही सुना, ब्रिटलनेस नॉन मेटल है जो कि उसे पीट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़ दिया जाता। तो आई होप आपको ये तीनों आपको पहले ही से मालूम हो गए और मैं इस पे ओवरव्यू दे दिया तो आपको इससे और भी क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मेटल के बारे में जानेंगे। मेटल होता क्या है, तो हम लोग जैसा कि मैंने अभी बताया मेलिएबिलिटी में क्या होता था भैया, उसको पीट कर मेटल को उसको लार्ज सरफेस यानी कि ड्रॉइंग प्लेट में, ड्रॉइंग शीट में उसको बना दिया जाता है। तो भैया उसमें कौन सा सबसे बेस्ट मेटल है, तो भैया सबसे बेस्ट मेटल है गोल्ड और सिल्वर। इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, मेलिएबिलिटी प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट कौन सा मेटल है, गोल्ड और सिल्वर। और सेम एज डक्टिलिटी में क्या होता था, मेटल को पीट कर लंबे तार में बनाया जाता है। तो भैया गोल्ड एंड सिल्वर इज द बेस्ट फॉर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो आइए अब हम आते हैं सेकेंड पे। क्या भैया सेकेंड पे नहीं, अब हम लोग अभी मेटल पढ़ा, फिर आता है नॉन मेटल के। अभी हम लोग फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, दोनों का फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल का फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग ने मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी देख लिया। अब आते हैं नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल पे क्या होता है भैया, नॉन मेटल पे ना ही भैया मेलिएबल होता है नॉन मेटल, ना ही डक्टिलिटी होता। तो भैया उसमें होता क्या, उसमें होता है ब्रिटल। क्या होता है, ब्रिटलनेस, जिसमें नॉन मेटल को छोटे छोटे कोई भी नॉन मेटल को लेकर के उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता होगा भैया, उसी को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल में यही होता है, सिर्फ ब्रिटलनेस। तो अब भैया अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड में क्या आता है भैया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या भैया मेटल में कौन सा गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, तो ध्यान से देखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जी हाँ, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। आपने कभी देखा होगा पुराने जमाने में, हालांकि अब तो एल्युमिनियम का चलता है 4x440, हालांकि अब तो काले वायर का चला जाता है जो आपके पॉल पे बॉक्स लगा दिया जाता होगा। लेकिन आपने जब 5 साल पहले देखा होगा, जब 440 का लाइन चला करता था, 4 वायर ऐसे करके जाते थे, जिसमें एक ठंडा रहता, बाकी 3 गर्म रहते थे। उसी में पहले क्या होता था भैया, सिल्वर का यूज होता था। लेकिन हम लोग तो भाई चोरी करने में सबसे आगे रहते हैं, तो चोरी होने के कारण से गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया, जिस वजह से अगर भैया चोरी होती तो गवर्नमेंट का ही पैसा जाता है ना, तो उसके लिए एल्यूमिनियम का लगा दिया गया, जो आपको 440 वाट का जाया करता है आपके स्ट्रीट वगैरह या आपके घर के कॉलोनी में। उसी के लिए भैया वो सबसे बेस्ट होता है। किसके लिए भैया, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने में। तो भैया यहाँ पे मैंने वही लिखा है, क्या, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट के लिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भैया दोनों बेस्ट है। दोनों के लिए कौन सा मेटल बेस्ट है, सिल्वर, दैट इज सिल्वर। अब आते हैं उसी का एक और प्रॉपर्टीज है,
लीड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जी हाँ, हीट का मैंने सबसे पहले क्या बताया, कौन सा गुड कंडक्टर है, सिल्वर, और उसी का हीट का सबसे खराब कौन मेटल है, दैट इज लीड। मैंने आपको अच्छे से दिखने के लिए मैंने मेटल के नीचे रेड मार्कर से आपको अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लीड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ, या बैड या पुअर जो भी आप बोले, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो भैया अब आते हैं मेटल पे, आ चुके हैं हम लोग सेकेंड, अब आते हैं नॉन मेटल पे। क्या भैया, नॉन मेटल पे। तो कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखो कोई भी अभी अपने नोटबुक में नोट नहीं करेगा। जी हाँ, अभी आप लोग नोट नहीं करेगा, पहले अच्छे से समझ जाओ, मैं लिखने के लिए मौका दूंगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको तो ये मालूम होगा ना, कंडक्टिविटी दैट इज कंडक्टर वर्ड से बना, और इंसुलेटर कंडक्टर यानी कि करंट को इधर से उधर ले जाने में, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में मदद करता है, उसी को कंडक्टर और कंडक्टिविटी का। तो यहाँ पे भैया नॉन मेटल नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ये भैया नॉन मेटल ना ही तो इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है और ना ही हीट ले जाता है। तो भैया ये करता क्या है, फालतू का क्या है? नहीं भैया, फालतू का नहीं। इसमें ये प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो स्टार्ट होने से, कि एक्सेप्शन आपको याद करने पड़े। क्या भैया, एक्सेप्शन आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक्सेप्शन में मैंने यही लिखा है नॉन मेटल में, कि नॉन मेटल ना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता, इलेक्ट्रिसिटी ले जाने में मदद करता है, ना ही हीट। तो ये क्या करता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मैंने लिखने में नहीं बना हमको, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ आ रहा है 10 करके लिख दिया, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे भैया ग्रेफाइट क्या करता है भैया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा भैया, एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या भैया, एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन। तो भैया एलोट्रोपिक क्या होता है, आप लोग इसे CNC चैप्टर में पढ़ेगा, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंडमेंट। वहां पे आप लोग इलेक्ट्रोपिक और क्रिस्टलाइन वगैरह पढ़िएगा, तो उसे वही समझ लेंगे। तो भैया मैंने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज पढ़ा है, दैट इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, और उसी प्रकार नॉन मेटल में हो गया, और यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के बारे में पढ़ा है, वो सेकेंड था। अब आते थर्ड पे। जी हाँ, आइए गौर फरमाइए इधर थर्ड पे। ऑल मेटल आर लस्टर, इसका मतलब क्या होता है भैया, लस्टर मीन शाइन, यानी कि पॉलिश। देखो जितने भी मेटल होते हैं ना, वो लस्टर होते हैं। लस्टर भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की यही तरह एक लस्टर प्रॉपर्टी है, यानी कि वो शाइन करता है। जैसे कि मान लो कि ये लस्टर है नहीं, कि मान लो कि ये लस्टर का प्रॉपर्टी इसमें शो करता है, और ये मेटल है, यहाँ पे जैसे कि लाइट पड़ेगा ना तो ये चमकेगा। लस्टर मतलब शाइनी होता है, यानी कि पॉलिश, जैसा कि गोल्ड याद है ना, वो मेटल होता है, उसपे जब शाइन पड़ता है ना वो चमकता है। वही भैया प्रॉपर्टीज किसका होता है, मेटल का। यहाँ मैंने लिख दिया ऑल मेटल आर लस्टर, इट मींस दैट इट हैज शाइनी, दैट इज पॉलिश, यानी कि वो चमकेगा। अब ठीक उसी प्रकार नॉन मेटल में आता है भैया, नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, सॉरी नॉन मेटल आर नॉन लस्टर, यानी कि ये भैया नहीं चमकता, एक्सेप्ट, ध्यान से सुनिए, एक्सेप्ट भैया जितने भी नॉन मेटल है ना वो नहीं चमकते हैं, और मेटल क्या होता है तब चमकते हैं। लेकिन नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है जो कि चमकता है। कौन सा नॉन मेटल है भैया, आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन जो कि है नॉन मेटल में आता है, लेकिन वो चमकता है। तो आइए अब बात करते हैं चौथे प्रॉपर्टीज के बारे में। चौथा क्या है भैया, मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। अब हम लोग कौन से चौथे प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, हार्ड के बारे में। मेटल क्या होता है भैया, हार्ड होता है, लेकिन सारे मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि यहाँ पे एक्सेप्शन आपने देखा, उसी प्रकार यहाँ पे मेटल का एक्सेप्शन है जो कि हार्ड नहीं होते। कौन सा एक्सेप्शन है भैया, सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम, जी हाँ, आप लोग अगर सोडियम एंड पोटासियम लेते होगा तो वो तुरंत चाकू से भी कट सकता है। वही भैया प्रॉपर्टी शो करता है, कौन, सोडियम और पोटेशियम शो करता है। मेटल आर हार्डनेस एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अब आते हैं नॉन मेटल पे भैया, नॉन मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जी हाँ, नॉन मेटल सारे सॉफ्ट है, लेकिन जो डायमंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो नॉन मेटल में ही आता है। लेकिन डायमंड भैया क्या होता है, हार्ड। आपने डायमंड देखा ना, कोई न्यूज नहीं, वो डायमंड जो आपको मार्केट में मिलता है। नॉन मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। और भैया जैसा कि यानी कि आपको इससे लॉजिक से समझिएगा कि नॉन मेटल सारे सॉफ्ट नहीं होते, यानी कि जो डायमंड है वो हार्ड है। समझ पा रहे हैं ना।
सारे नॉन मेटल सॉफ्ट है, लेकिन जो डायमंड है वो हार्ड है। तो भैया सॉफ्ट कौन होता, समझ रहे हो ना, सॉफ्ट कौन होता, तो ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट, वही जो आपके बचपन में पेंसिल का नेल टूट जाता था बार बार, वही ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल में आता है वो सॉफ्ट होता है। याद है ना, ऐसे करके तोड़ देते थे और कितने सब खा भी लेते थे। तो भैया यही थी 4 प्रॉपर्टीज, मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया। और जहां जहां जो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन के तौर पे मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे 5वें प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट Hg, दैट इज मरकरी। जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिवाय मरकरी के। तो भैया यहाँ पे मैं जोर देकर बात करता हूं कि यहाँ पे भैया रूम टेम्परेचर होता है क्या। देखो रूम टेम्परेचर, जैसे कि आप लोग तो अभी कोई रूम में स्टडी कर होगा कि जो आपका रूम मिनिमम तो 25 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास रहता है। तो भैया जिस मेटल को रखा जाएगा, मान लीजिए जितने भी मेटल है जैसे कि आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये सब रखा जाएगा, वो जिस रूम में रखा जाएगा उसका रूम टेम्परेचर, उसी को हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं। जो उसका रूम टेम्परेचर, जैसे कि मान लो कि आप लोग जिस रूम में स्टडी कर रहे होगे, अगर आप लोग गर्मी में पढ़ रहे हो आपका 25 डिग्री ऐसी कुछ होगा, और ठंडे में पढ़ रहे हो तो रात को 9 या 8 ऐसे हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं वो भैया रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, लेकिन जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे भैया लिक्विड बन जाता है। वो क्या है भैया, मरकरी है, दैट इज Hg। और मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाहूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं बोलना चाहूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मरकरी का लैटिन नेम जरूर लिखेगा। क्या है भैया, लैटिन नेम जरूर लिखेगा मरकरी का। अब आते हैं नॉन मेटल का यही प्रॉपर्टीज क्या है भैया। जैसा कि इसमें देखा कि सारे सॉलिड जो कि होते हैं, जितने भी मेटल हो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिवाय Hg के बारे में। और यहाँ पे आते हैं नॉन मेटल, भैया तीनों स्टेट शो करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो भैया इसमें आके देखेंगे भैया कौन कौन से होते हैं। तो भैया यहाँ पे नॉन मेटल आर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। क्या भैया, नॉन मेटल आर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सिवा पहला क्या है भैया, सॉलिड। पहला क्या है, सॉलिड में क्या आता, सल्फर और फास्फोरस। जी हाँ, सॉलिड में आता सल्फर और फास्फोरस। और उसी प्रकार लिक्विड में क्या आता, ठीक उसी प्रकार लिक्विड में क्या होगा, ब्रोमीन। और फिर थर्ड स्टेट में क्या होगा, गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो भैया यही थी नॉन मेटल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। और उसी में मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है, सभी मेटल रूम टेम्परेचर में सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड करता है एग्जिट एट अ रूम टेम्परेचर में। तो आइए हम लोग बात करते हैं 6 प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। देखो जो मेटल हो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि मेटल में कोई सा भी एलिमेंट ले लो, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1500 ऐसी कुछ होता है। फिर ठीक उसी प्रकार कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1000 के पास होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम का साइज 98 और पोटासियम का 64 होता है। लेकिन यहाँ पे 4 एक्सेप्शन है। क्या 4 एक्सेप्शन है, किसमें, मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें उसी प्रकार इसका सोडियम पोटासियम के अनुसार एक और एग्जांपल है, दैट इज गैलियम एंड सीजियम। देखो जो गैलियम होता है ना, उसे आप जब मेटल, मान लीजिए ये गैलियम मेटल, ठीक है ना, गैलियम और सीजियम, हालांकि एक ही है लेकिन 2 होगा, गैलियम और सीजियम है। इसे आप अपने पाम यानी कि हाथ पे रखिएगा ना, तो जब आप जैसे ही इसे रखिएगा तो इसका भैया मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि आपके बॉडी के हीट के वजह से ये वो खुद ब खुद तुरंत पिघल जाएगा। तो भैया यही थी एक्सेप्शन। क्या भैया, गैलियम, सीजियम, सोडियम, पोटासियम की जो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और गैलियम और सीजियम को भैया इतना कम होता है कि आपके बॉडी के हीट के द्वारा ये पिघल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल आर कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल जो है वो ज्यादातर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन भैया एक्सेप्शन इसमें भी है, जो कि है डायमंड। आपने थोड़ा देर पहले डायमंड का पढ़ा था कि डायमंड नॉन मेटल सारे
सॉफ्ट ही नहीं होता है, उसमें एक्सेप्शन क्या था, डायमंड। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। तो वे सारे नॉन मेटल लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन एक को चुरा के, किसको, डायमंड को चुरा के। तो गाइस यही थी 6 प्रॉपर्टीज। अब आते हैं 7 के, मेटल आर सोनरस। देखो मेटल आर सोनरस, सोनरस जैसे कि आपने डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस और मेलेबिलिटी, ठीक उसी प्रकार एक होता है सोनरेबिलिटी। क्या, सोनरेबिलिटी। सोनरेबिलिटी डीप रिंगिंग प्रोड्यूस बाय अ साउंड। जैसे कि आपके स्कूल के बेल में होगा, ऐसे करके स्कूल में बजता होगा, टन 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 करके, या आपको आपके ऐसे करके बजता होगा। तो यार वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं जितना भी पीरियड रहता है, जैसे कि 1 दो पीरियड रहता है, तो जो उससे साउंड निकलता है ना, उसी को हम लोग, उस प्रॉपर्टीज को सोनरेबिलिटी कहते हैं। किस प्रॉपर्टीज को, जो आपके स्कूल के बेल से जो साउंड निकलता है, उसी को हम लोग सोनरेबिलिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं वो मेटल आर सोनरस, यानी कि सारे मेटल सोनरस होते हैं। ठीक उसी प्रकार नॉन सोनरस, यानी कि जितने भी नॉन मेटल है वो सोनरस नहीं होते, यानी कि उसमें से आवाज नहीं निकलते। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस प्रॉपर्टी। सो गाइस यही थी आज की लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के साथ हो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। और हाँ, यहाँ पे मैं भूल चुका था, यहाँ पे सारे जितने भी मेटल है आप इसे लगा लीजिएगा। आप ध्यान से स्क्रीनशॉट में देख देख कर इसे आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने सोशल मीडिया के द्वारा, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी बता दीजिए कि क्लास 10 का लेक्चर इस चैनल पे हुआ करता है। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, आपको कोई सा भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और सोशल मीडिया से भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं।